आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। ध्यान धारणा का आधार और प्रतिफल। इसी क्रम में पृष्ठ 40 से पिछले वीडियो के तारतम्य में स्वाध्याय सत्संग करते हैं। आइए सुनते हैं। ध्यान के कई उद्देश्य हैं। नंबर 1, अनगढ़ दिमागी उछल कूद को नियंत्रित करना। नंबर 2, नियंत्रित विचार शक्ति को अभीष्ट प्रयोजन में नियोजित कर सकना। नंबर 3, एकाग्रता द्वारा बौद्धिक प्रखरता उत्पन्न करना। नंबर 4, संकल्प शक्ति को किसी भी केंद्र पर केंद्रित करके वहाँ चमत्कारी हलचलें उत्पन्न करना। नंबर 5, चेतना की रहस्यमयी परतों को अपने ही मनोबल से उभारना, उछालना। नंबर 6, अवांछनीय कुसंस्कारों का उन्मूलन। नंबर 7, सत प्रवृत्तियों का अभिवर्धन। नंबर 8, प्रतिकूलताओं के बीच भी संतुलन बनाए रहना। हर स्थिति में। नंबर 9, हर स्थिति में आनंद और उल्लास भरी मनोभूमि बनाए रहना। नंबर 10, अपनी विचार विद्युत से संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करना और वातावरण में सुख शांति संवर्धन के तत्वों को बढ़ाकर लोक मंगल का पथ प्रशस्त करना। मित्रों, यह ध्यान धारणा के लौकिक बौद्धिक प्रयोग हैं। यह लाभ थोड़ी सी सावधानी एवं तन्मयता के सहारे कोई नास्तिक समझा जाने वाला व्यक्ति भी उठा सकता है। यह ध्यान प्रक्रिया के सामान्य एवं माध्यमिक स्तर का प्रयोग मात्र है, किंतु आज के बुद्धि एवं तर्क प्रधान व्यक्ति भी इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं कर सकते। यह लाभ सामान्य श्रद्धा संवेदना युक्त व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। इससे आगे ध्यान के उच्च स्तरीय लाभ हैं। उसके लिए विशिष्ट श्रद्धा एवं भाव संवेदनाओं से संपन्न अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। उसके अंतर्गत साधक अपनी चेतना को महत चेतना से जोड़ सकता है। गुरु एवं इष्ट की शक्तियों को आकर्षित करना, उन्हें धारण करना इसी स्तर के ध्यान प्रयोग से संभव होता है। आत्म तत्व को परमात्मा तत्व से एकाकार करना इसी के सहारे संभव होता है। यह बात ठीक है कि मनुष्य में स्वतः ही अद्भुत शक्तियों का भंडार विद्यमान है और वह उन्हें अपने ही प्रयत्न पुरुषार्थ से जागृत भी कर सकता है। प्राथमिक माध्यमिक स्तर का ध्यान प्रयोग इसलिए है किंतु उच्च स्तरीय ध्यान प्रयोग में दिव्यात्माओं का प्रत्यक्ष संयोग पा सकना, मनुष्य की सीमित सत्ता से असीमित सत्ता का संयोग संभव है। ईश्वर प्राप्ति, जीवन लक्ष्य प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से योग आदि ध्यान धारणा के उच्च स्तरीय उद्देश्य हैं। जिस प्रकार शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक सुसंपन्नता के संवर्धन में अपने अपने संपर्क क्षेत्र की और सार्वजनिक हित साधन की संघटना बढ़ती है, उसी प्रकार मनः संस्थान के परिष्कृत और प्रखर बनने से भी व्यक्ति और समाज के लिए कल्याणकारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। स्थूल जगत से हम अनेक प्रकार के लाभ अपने प्रत्यक्ष पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त करते रहते हैं। सूक्ष्म जगत की विभूतियां और भी बड़ी चढ़ी हैं, उन्हें आकर्षित कर सकना
जिस प्रचंड मनोबल द्वारा संभव होता है, उसे उत्पन्न करने के लिए ध्यान योग की प्रक्रिया अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती है। अनियंत्रित वन्य पशु अपने लिए हानिकारक ही बने रहते हैं, पर जब उन्हें पालतू प्रशिक्षित कर लिया जाता है, जब उन्हें पालतू और प्रशिक्षित कर लिया जाता है, तो अनेक प्रकार के लाभ देने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार अपनी अनेक क्षमताओं को जब इच्छानुसार नियंत्रित एवं नियोजित करने की कुशलता हस्तगत हो जाती है, तो उतने भर से व्यक्तित्व असाधारण रूप से समर्थ एवं सुसंस्कृत दृष्टिगोचर होने लगता है, बिना किसी दूसरे की सहायता के। अपनी ऐसी आंतरिक प्रगति कर सकना मानवीय जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। इस उपलब्धि के सहारे कितने प्रकार की, कितनी अधिक मात्रा में सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसे देखते हुए ध्यान योग को किसी चमत्कारी देवता की सुनिश्चित आराधना करने के समतुल्य ही ठहराया जा सकता है। ध्यान से भगवान प्राप्त होते हैं, आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है, निरोगता और बलिष्ठता का लाभ मिलता है, गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, रिद्धि सिद्धियां भरे वरदान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के अनेक लाभ साधना शास्त्र में गिनाए गए हैं। यह कथन यथार्थ है। चेतना की सामर्थ्य अनंत है। उससे लाभान्वित होने में एक ही बाधा है कि मनोनिग्रह की कला हस्तगत नहीं होती। जिसने इस कौशल में प्रवीणता प्राप्त कर ली, समझना चाहिए कि उसने अनेक देव वरदान वशवर्ती कर लिए। पंचकोशों की ध्यान धारणा से अपनी ही चेतना के 5 प्राण, अपनी ही काया के 5 तत्व इतने प्रखर परिष्कृत हो जाते हैं कि उन्हें 10 दिग्पालों की, 10 दिग्गजों की उपमा दी जा सके। गायत्री माता की 5 मुखी प्रतिमाओं में अलंकारिक रूप से इन्हीं अंतर जगत के 5 देवों की शक्तियां सन्निहित होने का संकेत है। इस ध्यान धारणा को यदि ठीक तरह किया जा सके तो उससे अंतर जगत का शासन हाथ में आ जाता है और साथ ही सूक्ष्म जगत से महत्वपूर्ण आदान प्रदान का लाभ मिलता है। कुंडली जागरण की ध्यान साधना में काय कलेवर में बीज रूप में समाहित असंख्य शक्तियों के उद्भव एवं उपयोग का द्वार खुलता है। कुंडलिनी शरीरगत ऊर्जा है जिसके सहारे भौतिक जगत की अनेक शक्तियों को आकर्षित करके समर्थ शक्तिवान बना जा सकता है। पंचकोश अनावरण में चेतना शक्ति की रहस्यमय परतों को उभारा जाता है। आत्मसत्ता को पंचकोशों के और काय सत्ता को कुंडलिनी के माध्यम से प्रखर बनाया जाता है। इस उभय पक्षीय प्रयोजन की सिद्धि में अन्य साधनाओं के अतिरिक्त ध्यान धारणा का सर्वोपरि स्थान है। ध्यान की मोटी जानकारी सामान्य लोगों को इतनी ही होती है कि उस समय कोई तस्वीर सामने खड़ी रहनी चाहिए और मन उसमें रमा रहना चाहिए। यह स्थिति आती भी है, पर जिनकी मानसिक संरचना इस प्रकार के चित्र अपने संकल्प बल से उभारने की होती है, उन्हीं को ऐसे कल्पना चित्र आरंभ में धुंधले, पीछे अधिक स्पष्ट दिखते हैं, पर यह स्थिति हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। यह मस्तिष्क की विशिष्ट प्रकार की संरचना से ही संभव है। उनमें श्रद्धा एवं एकाग्रता का समन्वय करके इष्ट देव के अथवा दूसरे प्रकार के चित्रों को उभारने की सतत साधना जारी रखें।
ध्यान पर बैठते ही हर साधक को अभीष्ट दृश्य अनायास ही प्रकट होने लगेंगे और वे मजे मजे में फिल्म की तरह उसे देखते रहा करेंगे। ऐसी मान्यता बना लेना नितांत उपहासास्पद है और ऐसी है जिसका पूरा हो सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भावचित्र आरंभ में मूर्तियों या तस्वीरों के माध्यम से मस्तिष्क पर जमाए जाते हैं। उन्हें आँख खोलकर देखने, फिर आंखें बंद कर उसी दृश्य को देखने के त्राटक प्रयोग की तरह अभ्यास में उतारा जाता है। तब कहीं धीरे धीरे आधे अधूरे भाव चित्रों का निर्माण होता है और वह क्रम की गति आगे बढ़ती है। हर मस्तिष्क की संरचना भाव चित्र उभारने, ध्यान में अभीष्ट दृश्य देखने की नहीं होती। अस्तु इसके लिए ध्यान को केंद्रित करने के लिए दृश्य योग या बिंदु योग का अभ्यास नहीं कराया जाता। मूल उद्देश्य विचार प्रवाह के बिखराव को रोककर एक सीमित प्रयोजन में केंद्रित होने का अभ्यास कराया जाता है। यह पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से नाद योग, नासिका द्वारा गंध योग, जिह्वा द्वारा रसना योग, त्वचा द्वारा स्पर्श योग के अनेक विधि विधान हैं जिन्हें सूक्ष्म नेत्रों द्वारा दृश्यों को देखा जा सकता है। गायत्री महाविज्ञान में इन साधनाओं को बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। साथियों, आरंभ के साधकों के लिए अधिक उपयुक्त है कि एक श्रेष्ठ विचारधारा के प्रवाह में बहने के लिए रास्ता बना दिया जाए। वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, दार्शनिकों की ध्यान धारणा इसी प्रकार की होती है कि वे एक सीमित विचार पद्धति को अपनाकर उसी दायरे में अपने चिंतन क्रम को नियोजित किए रहते हैं और उसके आश्चर्यजनक सत्परिणाम उपलब्ध होते हैं। पंचकोशों और कुंडलिनी जागरण व ध्यान धारणा में यही नीति अपनाई गई है। उसमें चिंतन प्रवाह मुख्य है। उसी के अनुरूप मानचित्र जितने कुछ उभर सकें एक फिल्मी कथानक की तरह उभरते रहने चाहिए। उसमें इष्टदेव दर्शन की तरह किसी चित्र विशेष का कोई साक्षात्कार होना आवश्यक नहीं है। किसी विशेष चिंतन में सहज ही क्षण क्षण में असंख्यों चित्र उभरते और लुप्त होते रहते हैं। इतने पर भी उसे ध्यान ही कहा जाता है। प्रस्तुत ध्यान धारणा का भी यही स्वरूप है। उसमें जो निर्देश संकेत दिए गए हैं उनको यदि समुचित महत्व दिया जाए और तदनुरूप गहरा चिंतन चलता रहे तो समझना चाहिए कि ध्यान धारणा का अभीष्ट प्रयोजन बिल्कुल ठीक तरह पूरा हो रहा है और उसका सत्परिणाम निश्चित रूप से उपयुक्त ही होगा। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 45 से पढ़कर सुनाएंगे दिव्य दर्शन का उपाय और अभ्यास। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम समाप्त। चिंतन मनन का क्रम आपका, जिसे बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः।